हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। लेसन 4 इसका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में अपन ने जो है चैप्टर सेकंड पढ़ा था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक था। आज हम न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। टॉपिक जो है फर्स्ट हमारा ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है इसकी बात करेंगे, जो कि लुईस ने दिया था। पॉसेल और लुईस नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि ये थ्योरी जो है इन्होंने 1961 के अंदर दी थी। 1961 के अंदर पॉसेल और लुईस ने ये थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि एक जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का, आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने बताया कि ये क्यूब की तरह होता है। जैसे ये क्यूब है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्यूब की तरह जो है 8 कोनों पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये इस क्यूब का सेंटर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस क्यूब के कोनों पर होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस क्यूब के कोनों पे होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। और बीच में क्या है? सेंटर है, न्यूक्लियस है एटम का। तो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है एटम का? जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला सेल है उसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। और उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम हो सकते हैं इतने 8 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं है तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। और वो 8 इलेक्ट्रॉन एक क्यूब के जैसे 8 कोने होते हैं, उस तरीके से फैले हुए होते हैं, ठीक है। बीच में रहता है सेंटर। तो ये थ्योरी जो है पॉसेल लुईस ने बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जनरली जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन ने लिया कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6 है। तो इसका वैलेंसी सेल देखिए, फर्स्ट सेल में क्या हो गया? 2, और सेकंड में क्या हो गया? 4। टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, ये इसका क्या है? आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। और ये क्या है? इसका वैलेंसी सेल है। इसको वैलेंसी सेल क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी भी क्या होती है? 4 होती है, 4 होती है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जब भी किसी अदर एटम्स के साथ में कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या आते हैं? काम आते हैं। इसलिए इसको वैलेंसी सेल बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? वैलेंसी सेल। जेएम लुईस थे। कौन थे? लुईस साइंटिस्ट थे। लुईस, G.N. लुईस इनका नाम था, जो कि अमेरिकन केमिस्ट थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है डॉट द्वारा शो करेंगे। इसके थ्रू शो करेंगे, डॉट के थ्रू, एक डॉट लगाकर। इस डॉट को हम लुईस सिंबल बोलते हैं। लुईस सिंबल बोला जाता है इसको, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं जब किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड है उसका या मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर बनाकर उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन शो करें डॉट लगाकर, तो उसको डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स अपन बात करेंगे यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस चीज की बात करते हैं अपन। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि लुईस डॉट क्या होता है? लुईस
सिंबल यूज किया, ठीक है, और इस डॉट सिंबल के साथ में किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उसे लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस स्ट्रक्चर। जैसे इस कार्बन की अगर अपन बात करें तो ये कार्बन के कितने वैलेंसी सेल हैं? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 4 डॉट लगा देंगे इस तरीके से, लुईस डॉट लगा देंगे 4। तो ये इसका कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ये कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अपन जो है कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, आप एक चीज को देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझना आपको, इसके लिए एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तभी आपको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, और जब आपको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे तभी आप उसका स्ट्रक्चर और वैलेंसी सेल निकाल सकते हो। तो चलो बात करते हैं सिंपल एग्जांपल से, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एग्जांपल है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मैंने आपसे बहुत पहले ही बोला था कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर तो आप जो है याद कर ले, लर्न कर ले। और अभी आपका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है, 13 है, ठीक है। तो 13 है, तो जब इसका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 10 एंड 3। क्लियर? देखिए 2, 8, 3 कितना हो गया? 13 हो गया कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? ये हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अरे 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, साफ साफ नजर आ रहा है ना, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं? और ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और इनको किससे शो करते हैं? डॉट के थ्रू शो करते हैं, लुईस सिंबल के थ्रू इनको शो कर देंगे अपन। तो क्या बन जाएगा? लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा Al, और 3 इलेक्ट्रॉन को अपन ने डॉट लगा के शो कर दिया। तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे Li है, Li लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? 3 है। कितना है? 3 नंबर है। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल निकालेंगे तो क्या लगेगा? फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद 8 भर सकते हैं, लेकिन अब इसके 2 तो भर गए, एक ही बचा ना, तो 1। तो इसका वैलेंसी सेल कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको डॉट द्वारा शो कर देंगे तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? ये लीजिए, ये हो गया लिथियम का लुईस स्ट्रक्चर। आगे बात समझे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ओ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का देखिए, ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। क्या होगा? 8 होता है। कितना होता है? 8। आप आराम से बोल सकते हैं, तेज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि इस जब मैं बोलूं कितना होगा तो आप आराम से तेज बोल सकते हो। 8 होता है। आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड होगी, है कि दुनिया सुनेगी। तो कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8 होता है। तो 8 का जब आउटर मोस्ट सेल निकालेंगे अपन 2, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपन आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है 6, इनको डॉट द्वारा शो करेंगे। तो हमने डॉट ऑक्सीजन लिखा और 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने डॉट द्वारा शो किया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना? ये ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर हो गया। किसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया? ये ऑक्सीजन का। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं नाइट्रोजन। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। क्या नाम तेरा? चेतन कुमार बोल रहा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 2 एंड 5। कितने हुए? 2 एंड 5। तो आउटर
मोड सेल में कितने हुए? 5 हो गए। 5 हुए कि नहीं आउटर मोड सेल के अंदर? ये है आउटर मोड सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 5 है। इनको लूज डॉट स्ट्रक्चर के साथ शो कर दीजिए। n 5 इलेक्ट्रॉन शो करें। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये डॉट कहाँ लगाने हैं, उस एटम के चारों तरफ के अंदर भी लगा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे क्यों लगाया, नीचे ऊपर क्यों लगाया, ठीक है ना? ये इधर क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, आप कहीं भी लगा सकते हो इसके चारों। चलिए नेक्स्ट। अभी तो सिंपल एक ही एटम के जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है Cl। क्या है? Cl। Cl एटॉमिक नंबर कितना है? चेतन। चेतन नाम है तुम्हारा, और तुम भी चेतन हो, 2 चेतन। तो क्लोरीन का कितना है चेतन कुमार? 29। नहीं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 नंबर है। कितना नंबर है? 17 नंबर पे आता है। तो इसमें हो गया 2 8 7 हो गया 17। तो आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट द्वारा शो करें। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इसका लूज स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, पकड़ पकड़ बन रही होगी जो डॉट स्ट्रक्चर पे, ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक बड़ा सा बड़ा। मैंने यहाँ पे लिया CO2। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच है बॉन्ड फॉर्म में। अब थोड़ा सा हमें सोचने का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने हैं, बॉन्ड बनाने हैं। बॉन्ड बनने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन्हीं को डॉट लगा के शो करेंगे, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी? 4 बताई थी। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो मैक्सिमम 8 होता है ना, 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। आउटर मोड सेल के तो इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। इन्हीं को वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी जो वैलेंसी होगी वो 8 में से माइनस करके निकालेंगे। जो नॉन मेटल्स है ना, जनरली जो नॉन मेटल्स है उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकालते हैं। नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है नॉर्मली, और जो मेटल्स की वैलेंसी होती है वो ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोड सेल में। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम का पढ़ लिया, आउटर मोड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है ये, और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन केवल मैक्सिमम 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, और कार्बन कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। तो फिर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बना दीजिए। 2 इधर 2 इधर। 2 क्यों बनाए मैंने? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इस ऑक्सीजन का है, ये इस कार्बन का है, ये इस ऑक्सीजन का है। आई बात समझ में? अब कार्बन के आउटर मोड सेल में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने थे? कितने थे? 4 थे। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए। 1 2 3 4, यानी इसमें तो कोई भी डॉट नहीं लगेगा। क्लियर? ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में से देखिए इस ऑक्सीजन के कितने काम आए? 2 काम आ गए। कितने काम आए? 2। बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट लगा के शो कर देंगे। 1 2 3 4 ऑक्सीजन के ऊपर।
सेम ये भी ऑक्सीजन है, इसके भी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 6 है, इसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, तो इसके भी 4 बचेंगे, तो 4 को द्वारा कर देते हैं। आप ये इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से भी शो कर सकते हो, क्रॉस लगा के भी शो कर सकते हो, ताकि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग नजर आए कि ये दो लुईस वाले वैलेंसी सेल के बचे हुए हैं और ये बॉन्ड बनाने में काम आएगा। क्लियर? तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे O3। क्या? O3। ठीक है, चलो यहां पे हम बात करते हैं O3 का एग्जांपल लेते हैं। O3 होता है कौन? ओजोन। कौन होता है? ओजोन होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, 3 ऑक्सीजन को लिख दें, ट्रायंगल शेप में लिख दो या किसी भी शेप में लिख दो, आपकी इच्छा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो ट्रायंगल शेप में बनता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एंगल की वजह से वो थोड़ा छू जाता है। O ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, अपन ने 3 ऑक्सीजन लिख लिए, हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमें पता है इसके आउटर मोर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और हमें ये भी पता है कि ये 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाता है? 2। कोवलेंट बॉन्ड बोले तो शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो कितना बनाता है? 2 बनाता है। चलो, तो इसने 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने शेयरिंग कर लिया है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम जो है ऑक्सीजन का रह गया, ये कोवलेंट बॉन्ड अगर इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो फिर इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए कोवलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, शेयरिंग केवल 2 इलेक्ट्रॉन का ही कर सकता है ना, तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा फिर इसके साथ। ठीक है, तो ये नहीं बनाता। अब देखो, पहले हम बात कर रहे थे इसमें कितने डॉट आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने बचे? 4 बचे ना, तो 4 का मतलब ये लगा दीजिए लुईस डॉट आपने। ओके, कंप्लीट इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये शेयरिंग किया है, तो इसमें भी इसका अधिकार होगा 1 2। वे ऑक्टेट कंप्लीट, जब एटम या मॉलिक्यूल जो है ऑक्टेट कंप्लीट करता है तभी तो बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बना के इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, इसमें कर लिया। अब हम बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। इसलिए देखिए 2 तो अपने खुद की शेयरिंग कर ली इसके साथ, बचे कितने? कोई 4 बचे, 1 2 3 4। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है। 2 4 6 7 8 कंप्लीट। बेचारा ये है भी बोला यार मेरे को क्यों अकेला छोड़ रहे हो, मेरे साथ भी बॉन्ड बनाओ, है नहीं? तो फिर इसमें कंडीशन ये बोलते हैं कि हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अब हम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, तो मैं तेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन ये है तेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ, तू चाहे 1 रुपया मत लगा, पैसे मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे चाहे आप ये ऑक्सीजन ले लो चाहे ये ले लो, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना पैसा दे दिया। इसके देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, वैलेंसी सेल 6 है, ये भी ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 और 2 इससे ले लिए। जब कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं, ऐसे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस तरफ एरो लगाते हैं। तो इसने दिए इसको तो इधर एरो लगा दिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को काम में नहीं लिए, ऊपर से इसके इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं। धीरे धीरे आपके एग्जांपल्स हार्ड होते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, और अगर आप तरीका समझ जाओगे बनाने का, एक ही बात है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली बना सकते हो। बशर्ते आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि आप वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन निकाल सको। आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, तभी तो आप और फॉर्मेशन कर सकते हो, है। और मुझे पता है कि इसकी वैलेंसी 2 होगी, तब तो मैंने ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनाए। आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या बनाओगे, कोई 4 बना देगा, कोई 1 बना देगा, कोई 3 बना देगा, गलत बना देगा ना। इसलिए हमें ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी, ठीक है। जो मैंने आपको लिखा दिया है, पीडीएफ भी डाल दी थी और आपके पास लिखा हुआ भी है नोटबुक में। सभी 1 से लेकर 30 तक के जो एटॉमिक मास भी लिखाए थे और वैलेंसी भी लिखाई थी, याद है आपको, लिखाई थी ना। तो वहां से आप वैलेंसी भी लर्न कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे SO4-2। ये आयन है, ऑलरेडी आयन है, ये कंपाउंड नहीं है। SO4-2 मतलब ये SO4 सल्फर और ऑक्सीजन है, इनके पास -2 का मतलब इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं सकते और 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। -2 लग रहा है ना, +2 लग जाएगा मतलब कम है, ठीक है। +3 हो तो कम है। प्लस का सिंबल ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस का सिंबल ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि सल्फर की वैलेंसी में कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, एंड ऑक्सीजन तो देखिए 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2। और सल्फर जो है इसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी है। ये -2 भी शो करता है, मैंने वहां पे लिखा था आपको। ये 6 तक भी शो करता है, 4 भी शो करता है, 6 तक भी कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 6 करेगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4। देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें सल्फर लिखना है, S। इसके कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, 4। तो आपको क्या करना है, 4 डायरेक्शन में 4 ऑक्सीजन लिख दो आप पहले। ये लीजिए मैंने लिख दिया, लिख दिया। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर कितने नंबर पे आता है बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। चेतन ने बताया 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2, 8, 6। इस एग्जांपल में मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन 2 बना सकता है, तो देखिए इसने 2 बना लिए, 2 इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया सल्फर में, 4 काम आ चुके। कितने बचे, 2 ही बचे इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास। 6 में से 1, 2, 3, 4 यहाँ काम आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे। तो अब 2 या तो इसके साथ फिर ये रह जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 2 रह गए तो मैं क्या करूँ, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर ले, फिर ये अकेला रह जाएगा, ये नाइंसाफी हो गई। इसलिए इसने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, फंस गया। ऐसा करता हूँ मैं, एक तेरे साथ ले लेता हूँ, एक तेरे साथ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क में ये आता है कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, इनके पास 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बना, उसका आंसर भी आएगा। पहले अपन इनमें लोएस्ट डॉट लगा देते हैं। इस पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आगे काम में, तो कितने बचे, 6 में से जब 2 काम आगे तो 4 बचे। तो ऑक्सीजन में 4 आप लोएस्ट डॉट लगा दिया आपने, ठीक है। नीचे वाले में क्या बचे, 4 बचे, तो यहाँ पे भी आप 4 डॉट लगा दिया आपने 4 डॉट, तो समझ में आ गया, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो 6 में से 1 तो इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, कितने बचे, 5। तो 5 डॉट लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद से सेम एक
इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं शेयरिंग करने के बाद में, कुछ जगह इलेक्ट्रॉन 8 से कम भी रह जाता है किसी किसी कंपाउंड में, उसको हम आगे किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखना 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, और शेयरिंग करा तो इनमें भी 7 8 9 10 11 12 हो गए इसके, पर ऑक्टेट कंप्लीट है वैसे, वो कम तो नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है। अब इनका देखते हैं अपन, इनका क्या सीन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं है क्या, इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन कम है ना इसमें भी। तो अब आप यहाँ देखो -2, यानी इस ऑल ओवर जो एटॉमिक ग्रुप है ये, इस पे -2 का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनके पास पहले से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, ये लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, ये लीजिए। तो अब इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया ना एक एक, इन पे माइनस लगा दो आप, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास आ गया, तो माइनस आ जाएगा कि नहीं, -1 और अब इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। देखो 2 to 4 to 6 7 8, 2 to 4 to 6 7 8 कंप्लीट। तो ये इसका लुईस ग्रुप स्ट्रक्चर हो गया, SO4 - 2 सल्फेट आयन। अभी बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं अपन HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसकी HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन एटम और 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंस से बना है, यानी एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंस अभी तक आपको पता चल ही चुकी होगी, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 2 वैलेंस होती है, आपका मॉडल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन में यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ठीक है। आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी वैलेंस होती है 3, इसकी वैलेंस कितनी होती है 3, यानी कोवलेंट बॉन्ड केवल ये 3 बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है, ओनली 3। इसी चीज को माइंड में रखकर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो एक ऑक्सीजन ले लेते हैं अपन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, क्लियर। फिर एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन की वैलेंस तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए ये इसने बॉन्ड 3 बॉन्ड बना लिए, इसकी कैपेसिटी इतनी थी, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की 3 बॉन्ड इसने फॉर्म कर लिए। अब इस ऑक्सीजन का एक रह रहा है अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भी काम हो गया, हाइड्रोजन का भी काम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो हो गया उसका। तो इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, 1 और 2, इस तरह। जरूरत नहीं है दोनों एक साथ हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक इसके साथ एक इसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए हो गए। अब ये जो तीसरा वाला ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा यार, अब ये ओजोन वाली बात हो गई नहीं भाई, मेरे को कुछ से स्टार्ट करना है, मेरे साथ कुछ शेयरिंग कर लो। नाइट्रोजन बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, मैं तो कर लिया, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थे, मैंने कर लिए, अब मैं नहीं कर सकता तेरे पास, लेकिन हाँ मैं तेरे को पैसा दे सकता हूँ पूरा, यानी मैं तेरे साथ बॉन्ड तो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इसके पास एक लोन पेयर रह गया। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जोर से बोलो, 5 है। बॉन्ड शेयरिंग करने के, बॉन्ड बनाने के बाद में, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गया, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए, कितने बचे 2, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, 1
लगाएंगे तो कोई डॉट नहीं आएगा। तो ये HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें प्लस लगा दो, इसने दिया तो इसमें माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 वही सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन 1 करेगा। तो हम फिर थोड़ा सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इनको कैसे सेट करेंगे। ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके चारों ओर हमको इन एटम्स को सेट करना है ताकि इनकी वैलेंसी भी गलत ना हो और ये सेट भी हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। जैसे मतलब कई बार कोई डिजाइन बनाता है तो यार इसको यहाँ लगा के देखिए, बैठा नहीं, इधर लगा के देखिए, जुगाड़ बैठा नहीं, फिर यहाँ बैठा दे जो अच्छी डिजाइन बन गई। तो ये सेम ऐसे ही इसको यहाँ लगा के देखिए, यार बैलेंस कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, दूसरी जगह लगाए, यहाँ बैलेंस कंप्लीट नहीं हो रही है, यहाँ लगाने से बैलेंस सही हो गई है, कंप्लीट हो रही है, तो क्यों ना फिर ये स्ट्रक्चर होगा इसका। तो कुछ ऐसा ही आपको सोचना है। यहाँ पे सेंट्रल एटम S है, 6 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, आप S लगाओ, ठीक है। और हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो 4 2 ऑक्सीजन के साथ में यहाँ सेट किया हमने, 2 यहाँ सेट कर दिया, 1 इसके साथ कोई तो नहीं बना सकता ना, फिर दूसरा ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा, बोले उसको 1 दिया तो मेरे को 1 दे, तो फिर ये दे दिया इसको 1, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बोले हमारे पास एक ही है, चल हाइड्रोजन तू आ जा, तो ये हाइड्रोजन को ले आया 1, फिर दूसरा हाइड्रोजन बचा, उसको वो ले लिया, ठीक है, हम भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्ट कंप्लीट। और यहाँ पे आ जाएगा 2 लोन पेयर, इसका भी देखो कंप्लीट हो गया, 2 लोन पेयर, इसका भी देखिए कंप्लीट हो गया, 2 लोन पेयर, इसका भी देखिए कंप्लीट हो गया, 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसने बॉन्ड बना लिया, इसमें कोई डॉट नहीं आएगा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सारे काम ले लेंगे, कोई डॉट नहीं आएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आगे समझ लें। चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, PCl5। लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है ये एग्जांपल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, बताइए भाई, कैसे कैसे आंसर होंगे। 15 नंबर पे नहीं आता क्या फास्फोरस, 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, समझ गए। तो 15 नंबर पे आता है। तो फास्फोरस का जब आउटर मोस्ट शेल निकालूंगा, यहाँ पे तो आप देखिए 2 8 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और यहाँ पे Cl भी देखो, इससे कितने जुड़े हुए हैं, 5। और Cl की वैलेंसी होती है 1, कितनी होती है, 1 वैलेंसी होती है, यानी एक बॉन्ड बनाएगा एक Cl, एक बॉन्ड बनाएगा एक Cl। तो 5 बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ, फास्फोरस के साथ में। तो P लिखा आपने, 1 Cl, 2 Cl, 3 4 5। इसके फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन काम आ चुके हैं बॉन्ड बनाने में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसका काम आ गया, बॉन्ड बनाने में कितने बचे, 6, यानी 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर लगा दो, 1 2 3, ठीक है। सेम इसमें भी ये होगा, 7 इलेक्ट्रॉन में एक काम आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया PCl5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है?